गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, हमारा चैप्टर चल रहा था मात्रक एवं विमाएं। मात्रक एवं विमाएं हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 3 वीडियो आपने देख ली थी, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम पर मूल मात्रकों की परिभाषाएं चल रही थी। मूल मात्रकों की परिभाषाओं में मीटर की, किलोग्राम की, केल्विन की, उसके बाद अपन ने केल्विन के बाद विद्युत धारा की, ठीक है ना, और उसके बाद अपन ने समय की। ये 5 परिभाषाएं अपन ने देख ली थी, ठीक है ना। 2 परिभाषाएं, एक तो मोल की और एक प्रतिपद तीव्रता की रह गई थी, और 2 पूरक राशियों की परिभाषा भी रह गई थी। तो 5 राशियों की परिभाषा हो चुकी थी। मीटर की हो चुकी थी, किलोग्राम की हो चुकी थी, सेकंड की हो चुकी थी, केल्विन की हो चुकी थी, और हमारी परिभाषा हो चुकी थी किसकी? 1 एम्पियर की। आज हम बात करेंगे 1 मोल की परिभाषा की बात करेंगे, और उसके बाद 1 कैंडेला की परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद 1 रेडियन, 1 स्टेरेडियन। ये 4 परिभाषाओं की बात आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। आपको मेरे साथ ही यहाँ से नोट करना है, इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी। मैं पूरी परिभाषा मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा, आपको इसमें से देखना है और समझ के अपने ब्लैक बोर्ड पे से नोट करना है। तो देखते हैं बच्चों, परिभाषा कौन सी है? परिभाषा है 1 मोल। मोल 1 मोल की परिभाषा की बात हो रही है बच्चों। तो पहले परिभाषा आप सुनेंगे। ये परिभाषा एज इट इज याद करनी है, जैसे कि तैसे याद करनी है, इनमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। 1 मोल होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कार्बन 12, कार्बन का नाम आपने सभी ने सुना होगा। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। कार्बन 12 कैसे बोलेंगे? कार्बन 12, परमाणु भार कितना है इसका? 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होते हैं वो परमाणु की संख्या 1 मोल कहलाती है। 12 ग्राम कार्बन में, कितने ग्राम में? 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु हैं वो क्या कहलाएंगे? 1 मोल कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं को 1 मोल कहा जाता है। यानी कि 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु हैं वो क्या कहलाएंगे? 1 मोल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 1 मोल कहलाएंगे। 12 ग्राम कार्बन में परमाणु जितने हैं उसको 1 मोल कहा जाता है। और एक बात आप ध्यान से समझिए यहां पर कि 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? 12 ग्राम कार्बन में 6.02 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। 12 ग्राम कार्बन में, नीचे लिख भी रहा हूं मैं स्टार डाल के, 12 ग्राम कार्बन में 6.02 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? परमाणु होते हैं। 12 ग्राम कार्बन में इतने परमाणु होते हैं, और मैंने कहा था 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसको 1 मोल बोलते हैं। तो ये इतने परमाणु है, इसको क्या बोला जाएगा? 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? इतने परमाणु होते हैं, और इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं? कभी भी आपसे पूछ ले आवोगाद्रो संख्या का मान बताओ, तो आवोगाद्रो संख्या है 6.02 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। 12 ग्राम कार्बन में इतने परमाणु होते हैं, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। पहले आगे लिख रहा हूं, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। साइंटिस्ट का नाम है आवोगाद्रो। आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। परिभाषा क्या है 1 मोल की? कि 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल होती है, और 1 मोल परमाणु
एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? इतने परमाणु होते हैं, क्योंकि 12 ग्राम में कितने परमाणु है? इतने। तो एक मोल में परमाणु कितने हो गए? इतने के हो गए। और इसको क्या कहा जाएगा? अवोगाद्रो संख्या। 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? और 12 ग्राम कार्बन का मतलब एक मोल, तो एक मोल में कितने परमाणु हो गए? इतने। और इसको क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये एक मोल की डेफिनेशन। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है मूल मात्रकों की एक कैंडेला की डेफिनेशन। पहले मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो एक कैंडेला की डेफिनेशन, एक कैंडेला प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला था। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला था। मैंने बताया था कि प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो एक कैंडेला की परिभाषा क्या है? एक कैंडेला की परिभाषा यह है, एक 540, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवर्ती वाले एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से किसी निश्चित दिशा में यदि 1/683 वाट/स्टेरेडियन की तीव्रता, प्रकाश तीव्रता उत्पन्न होती है, तब उस प्रकाश स्रोत की प्रदीपन तीव्रता एक कैंडेला होगी। ध्यान से बार बार इस परिभाषा को पढ़ो। क्या कह रहा है? एक 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवर्ती वाले एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से किसी निश्चित दिशा में यदि 1/683 वाट/स्टेरेडियन की प्रकाश तीव्रता उत्पन्न होती है, तब उस प्रकाश स्रोत की प्रदीपन तीव्रता एक कैंडेला होगी। मैंने कहा है इतने हर्ट्ज आवृत्ति वाले, यानी कि प्रकाश स्रोत की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से, एक वर्णीय का मतलब एक रंग का प्रकाश दे रहा है वो, यानी कि जो प्रकाश स्रोत है उसकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए। इतनी आवृत्ति वाले प्रकाश स्रोत से यदि किसी निश्चित दिशा में यदि 1/683 वाट/स्टेरेडियन की प्रकाश तीव्रता उत्पन्न होती है। प्रकाश तीव्रता का मात्रक है वाट/स्टेरेडियन। प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या है? वाट/स्टेरेडियन। कितनी तीव्रता उत्पन्न हो रही है? 1/683 वाट/स्टेरेडियन की प्रकाश तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो उस प्रकाश स्रोत की जो प्रदीपन तीव्रता होगी, जो चमक होगी, वो एक कैंडेला होगी। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार ध्यान सुनना। 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश स्रोत से यदि किसी निश्चित दिशा में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों की या प्रकाश की तीव्रता 1/683 वाट/स्टेरेडियन हो, तो प्रकाश स्रोत की जो प्रदीपन तीव्रता होगी वो क्या होगी? एक कैंडेला होगी। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है कि इतने हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश स्रोत से किसी निश्चित दिशा में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की तीव्रता इतनी हो तो प्रकाश स्रोत की प्रदीपन तीव्रता एक कैंडेला होगी। आवृत्ति इतनी होनी चाहिए और उसकी प्रकाश तीव्रता इतनी होनी चाहिए, तब उसकी प्रदीपन तीव्रता कितनी होगी? एक कैंडेला होगी। ये एज इट इज याद करना है। तो 7 मूल मात्रकों की परिभाषाएं बच्चों आपको मिल गई है। मीटर की हो गई है, किलोग्राम की हो गई है, सेकंड की हो गई है, केल्विन की हो गई है, एम्पियर की हो गई है, मोल की हो गई है और कैंडेला की हो गई है। अब पूरक राशियों की परिभाषाएं हैं।
तो अब डालोगे पूरक राशियों की परिभाषाएं। पूरक राशियों दो बताया था मैंने, एक तो होती है रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। तो रेडियन की देखेंगे और दूसरा किसकी देखेंगे, स्टेरेडियन की देखेंगे। पूरक राशियों की परिभाषाएं। पहला डालेंगे रेडियन, पहली परिभाषा डालेंगे एक रेडियन की। पहली परिभाषा है एक रेडियन। एक रेडियन की परिभाषा की बात करेंगे। और बच्चों एक रेडियन की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनना। किसी वृत्त के पृष्ठ पर, किसी वृत्त के पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप लेकर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लेना है। क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लेकर उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। मैं परिभाषा लिख रहा हूं, देखना। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लेकर उप चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है। यानी देखो ये एक वृत्त ले लिया, मैंने कहा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लेना है। ये मान लेते वृत्त की त्रिज्या है, इसके बराबर ये चाप ले लिया, यहां से ये चाप ले लिया इतना। वृत्त की त्रिज्या के बराबर ये चाप ले लिया, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप ले लिया ये। और उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, उस चाप से वृत्त के केंद्र पर ये कोण बनाया है। ये तो बनाए वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप ले लिया। ये चाप कितना बड़ा है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप लेकर वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो ये कोण है वो क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। ये तो लिखिए परिभाषा। वृत्त के त्रिज्या के बराबर का चाप लेकर उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। त्रिज्या के बराबर चाप लेकर उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा वो एक रेडियन होगा। तो ये जो कोण होगा वो एक रेडियन होगा, ये कोण एक रेडियन होगा। अब दूसरी परिभाषा जो है वो है स्टेरेडियन की। एक स्टेरेडियन, जो दूसरी परिभाषा है वो है एक स्टेरेडियन की। और जो एक स्टेरेडियन की परिभाषा है वो ये परिभाषा कहती है, मैं पहले परिभाषा लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी परिभाषा कठिन है, मैं पहले लिखता हूं फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। परिभाषा क्या है, किसी गोले के पृष्ठ पर, ये वृत्त के लिए था, ये गोले के लिए है। किसी गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर, गोले की त्रिज्या के बराबर, गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले, गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार आकृति द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। एक स्टेरेडियन कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों इसमें नहीं होनी चाहिए। इधर सुनना, एक एक शब्द को देखना। किसी गोले के पृष्ठ पर, गोला ले लिया, मान लेते एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ये गोला है, गोले के पृष्ठ पर, ये गोले के पृष्ठ पर, ये गोले का पृष्ठ हो गया, ये यहाँ ये पृष्ठ है।
गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले, गोले की त्रिज्या उसके बराबर भुजा वाले वर्गाकार आकृति बनाओ। गोले के पृष्ठ पर वर्गाकार आकृति बनानी है जिसकी भुजा कितनी है, गोले की त्रिज्या के बराबर। कहा है ना, गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार आकृति। तो गोले के पृष्ठ पर वर्गाकार आकृति बनानी है जिसकी भुजा त्रिज्या के बराबर है, जो इसकी भुजा है वो त्रिज्या के बराबर है। तो गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार आकृति बनानी जिसकी भुजा त्रिज्या के बराबर है। तो इस आकृति द्वारा गोले के केंद्र पर, इस आकृति द्वारा गोले के केंद्र पर, इस आकृति द्वारा गोले के केंद्र पर जो ये कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन कहलाएगा। ये जो कोण बना है वर्गाकार आकृति द्वारा गोले के केंद्र पर, और ये कोण एक स्टेरेडियन कहलाएगा। ये वृत्त के लिए था, ये गोले के लिए है। वृत्त तुमने पढ़ा होगा द्विविमीय आकृति होती है, वृत्त तो द्विविमीय आकृति होती है और गोला त्रिविमीय आकृति होती है। वृत्त और गोले में अंतर होता है, वृत्त द्विविमीय आकृति होती है, उसकी दो विमाएं होती हैं, और गोला त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, तो मैंने कहा है बच्चों कि गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाली वर्गाकार आकृति बनानी है, और उस वर्गाकार आकृति से गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण ही क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन कहलाएगा। तो बच्चों ये आज की चारों परिभाषाएं, मूल राशियों की परिभाषाएं और पूरक राशियों की परिभाषाएं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हम इसके, अब ये फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चलता जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती चली जाएगी आगे, और लगातार आप मेरे साथ पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज मैं जो पढ़ाया उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा एक मोल की परिभाषा, मैंने कहा 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल होती है, और 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, 6.02 गुणा 10 की घात 23 परमाणु, और इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। फिर मैंने कहा है कि फिर रोशनी देनी है एक कैंडेला की, तो मैंने कहा एक 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से किसी निश्चित दिशा में यदि 1/683 वाट/स्टेरेडियन की प्रकाश तीव्रता उत्पन्न हो रही है तो उस प्रकाश स्रोत की